इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, बिल्डवर्क ग्रुप जैसी सीक्रेट सोसाइटी से जुड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन सीक्रेट सोसाइटी द 9 अननोन मेन के बारे में कभी सुना है? इसे आमतौर पर इंडियन इल्यूमिनाटी भी कहा जाता है। यह सीक्रेट सोसाइटी भले ही उतनी फेमस ना हो जितनी की इल्यूमिनाटी व दूसरी सीक्रेट सोसाइटीज हैं, लेकिन इसे लेकर जो स्टोरीज बताई जाती हैं उन्हें सुनने के बाद आपका भी दिमाग चकर आ जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया को चलाने वाले बड़े बड़े लीडर्स, पॉलिटिशियन और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स रह चुके हैं। तो आइए जानते हैं कौन है ये लोग, किसने इन्हें इकट्ठा किया और क्या है इनका मकसद, और क्या ये 9 लोग अब भी हमारे बीच मौजूद हैं। इन सवालों के जवाब अगर आपको जानने हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस सीक्रेट सोसाइटी की शुरुआत सबसे पहले 273 BC यानी आज से तकरीबन 2300 साल पहले चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक बहुत ही शूरवीर और पराक्रमी थे और अखंड भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने सम्राट बनने के कुछ साल के भीतर ही लगभग सभी राज्य जीत लिए थे और अब सिर्फ एक ही राज्य जीतना बाकी रह गया था और वह राज्य था कलिंग। अन्य युद्धों की तरह अशोक ने इस युद्ध को भी जीत लिया, लेकिन इस युद्ध में 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए, जबकि उससे भी कहीं ज्यादा घायल हो गए। जब सम्राट अशोक ने ऐसी तबाही देखी तो उनका हृदय भी परिवर्तित हो गया और वे बौद्ध धर्म को अपनाकर शांति के पथ पर अग्रसर हो गए। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद सम्राट अशोक को यह ज्ञात हुआ कि जो ज्ञान उनके पास है वह अत्यंत ही विनाशकारी हो सकता है। दरअसल उनका मानना था कि ज्ञान ही शक्ति है और इस शक्ति को बनाए रखने के लिए इस ज्ञान को संरक्षित करने की जरूरत है। इसलिए दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए और बुरे लोगों से इस शक्ति को बचाने के लिए उन्होंने 9 सुपर इंटेलिजेंट और जीनियस लोगों की एक टीम बनाई और उन्हें 9 अलग अलग विषयों का ज्ञान संचित करने और उसे किताब में लिखने का आदेश दिया, और 9 लोगों की टीम को ही कहते हैं द 9 अननोन मैन। दोस्तों, कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने हजारों लोगों को परखने के बाद उन 9 लोगों का चयन किया था और उन्हें 9 किताबें दी थी, जिसमें इन लोगों ने उस समय से कहीं ज्यादा एडवांस नॉलेज को लिखा। कहा जाता है कि ये 9 विषय प्रोपेगेंडा, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एल्केमी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, कॉस्मोलॉजी, लाइट और सोशियोलॉजी हैं और इनमें से हर एक किताब में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है। दोस्तों, बताया जाता है कि इन सब में सबसे डेंजरस बुक पहली बुक प्रोपेगेंडा ही है, क्योंकि इस किताब में ऐसी जानकारी है जिससे कोई भी व्यक्ति अगर जान लेता है तो दुनिया के सभी लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है और दुनिया पर कब्जा भी। और कहा जाता है कि इस किताब के ज्ञान से ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार दूसरे देशों में इतनी तेजी से किया। इसी किताब की तरह दूसरी किताबों में ऐसी ही नॉलेज का भंडार है। जैसे फिजियोलॉजी की बुक में हमारे शरीर से जुड़ी हर एक बात का वर्णन है, यहाँ तक कि इसमें ऐसी टेक्निक्स भी बताई गई हैं जिससे कोई व्यक्ति सिर्फ एक टच से ही किसी की भी जान ले सकता है। इसलिए इस बुक को साइंस ऑफ किलिंग भी कहा जाता है। इस तरह एल्केमी की बुक में ऐसे केमिकल्स का डिस्क्रिप्शन है जिससे किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता है। कम्युनिकेशन की बुक के नॉलेज से एलियन से संपर्क साधा जा सकता है। ग्रेविटी की बुक की नॉलेज से एंटी ग्रेविटेशन मैकेनिज्म बनाए जा सकते हैं। लाइट की नॉलेज से टाइम ट्रैवल और लेजर वेपन जैसी चीजें बनाई जा सकती हैं और सोशियोलॉजी के ज्ञान से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म या रीजनरेट किया जा सकता है। दोस्तों, वे 9 लोग कौन थे या कौन है, इसके बारे में तो शायद उनके सिवाय कोई नहीं जानता, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि ये 9 लोग हमेशा सम्राट अशोक के 2 आदेशों का पालन करते हैं। पहला आदेश कि जब भी कोई मेंबर किसी कारणवश ग्रुप से लीव करता है या उसकी डेथ होने वाली हो, उससे पहले ही उसे अपनी जगह की सुपर इंटेलिजेंट व्यक्ति को जो उस जगह के लायक हो उसे चुनना होगा। और दूसरा आदेश था कि किसी भी हालत में कभी भी ग्रुप में 9 से कम या ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। दोस्तों, इन 2 आदेशों की वजह से बहुत से जानकार कहते हैं कि द 9 अननोन मैन नाम की ये सीक्रेट सोसाइटी आज भी मौजूद है और इसके मेंबर्स हमारे बीच ही रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो यह मानते हैं कि कुछ जीनियस लोग जैसे विक्रम साराभाई, J.C. बोस और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अल्बर्ट आइंस्टाइन तक इस सोसाइटी के सदस्य रह चुके हैं और समय समय पर इन किताबों के ज्ञान को इन लोगों ने दुनिया की भलाई के लिए उपयोग भी किया है। दोस्तों, कुछ लोग इस सोसाइटी के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारते हैं और इसे एक झूठ मानते हैं, जबकि कुछ इसकी असलियत में होने के पीछे कई कारण भी बताते हैं। जैसे कहा जाता है कि जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर को भी इस ज्ञान के बारे में पता चल गया था और उसने इसे प्राप्त करने के लिए कई कोशिशें भी की, लेकिन नाजियों को यह पूरा ज्ञान कभी भी नहीं मिल पाया। लेकिन जितना भी ज्ञान उन्हें मिला उससे ही उन्होंने अपनी रणनीति बनाई और उसके बाद आगे क्या हुआ यह तो हम सबको पता है। इससे जुड़ी एक और कहानी है कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी बुबेनिक कॉलरा और प्लेग को खत्म करने
रहने वाले अलेक्जेंडर एमिल जीन यारसिन कभी भारत आए और उन्होंने यहाँ 9 मैन के वंशजों से भी मुलाकात की थी और मेडिकल से जुड़े काफी ज्ञान को प्राप्त किया था। उन्होंने इस ज्ञान को गुप्त रखने और सिर्फ दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का वादा किया था, इसलिए उन्होंने इस बात की जानकारी कभी किसी को नहीं दी और महामारी के समय इसका इस्तेमाल करके दुनिया को बचाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सीक्रेट सोसाइटी कभी एग्जिस्ट करती भी थी या नहीं, और क्या इस सोसाइटी के सदस्य आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें कि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।